ओवैसी को पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं। तुम ओवैसी से नफरत करते, करो, मगर खुदा के लिए वो बिल्किस तो तुम्हारी बेटी, हमारी बहन भी है ना, जिसने उसके रेप करने वालों को, उसकी इज्जत लूटने वालों को संस्कारी कहा। तो क्या आप में गीरत जागेगी या नहीं जागेगी? क्या आप में हमियत जागेगी या नहीं जागेगी? तो जमहूरी तरीके से बताओ कि गीरत भी जिंदा है, हमियत भी जिंदा है, और हम ऐसे लोगों को कभी नहीं भूलते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखते हैं कि नरोडा पाटिया में 90 से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया जाता, उसमें मुलजिम को सजा होती है, वो कोर्ट से बेल लेकर रिहा होता है और वो बीजेपी के लिए इलेक्शन में काम करता है और कहता है कि मैंने 90 लोगों का कत्ल किया, मुसलमानों का, मुझे लाइफ की सजा दी गई और आज मैं बेल से निकलकर, जेल से निकलकर मैं मोदी जी के लिए वोट का मुतालबा कर रहा हूं। वाह मोदी जी, आपकी क्या मोहब्बत है ऐसे किरदार के लोगों से, आप बताइए। और फिर आप देखते हैं कि बीजेपी कहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात में अगर बनता है या कानून लाता है, अपने दिल पर हाथ रखकर गोधरा की जनता, गुजरात की जनता से कहना चाह रहा हूं कि अगर गुजरात की विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड का कानून लाया जाएगा, तो क्या आप कांग्रेसियों पर भरोसा कर सकते हैं कि उसके खिलाफ बोलेंगे? क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कांग्रेस उसके खिलाफ बोलेगी? पूछो कांग्रेसियों से कि गुजरात में यकसा सिविल कोड के ऊपर तुम्हारा क्या राय है, तो कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। हां, अगर यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हमारा मुफ्ती हसन शब्बीर कामयाब होगा तो यकसा सिविल कोड का कानून अगर लाया जाएगा, हमारे कानून में मदाखलत होगी, तो कम से कम एक दीवाना खड़ा होगा मुफ्ती और कहेगा कि तुम्हारे कानून को नहीं मानते। जिस तरह मेरा एमपी ओवैसी पार्लियामेंट में CAA के कानून को फाड़ दिया, मैं इस कानून को फाड़ता हूं, यूसीसी के कानून को। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये कहां से आ रही आवाज? इतना बड़ा हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं पीछे से। यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून, कांग्रेस कुछ नहीं बोलेगी, कुछ नहीं बोलेगी। आपको सोचना है, आपको फैसला लेना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे रबन गुजारिश है कि 5 तारीख के दिन अगर आप मुत्तहिद होकर अपना एक एक वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला यहां से कामयाबी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की होगी, कामयाबी आपकी होगी, कामयाबी आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए होगी। और हमारी कामयाबी को रोकने के लिए आपके दरमियान में बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग आएंगे जो नहीं चाहते कि यहां से मजलिस का उम्मीदवार कामयाब हो जाए। अरे मुझसे सवाल करो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने को तैयार हूं, मगर मुझे ये बताओ कि तुम मुझे 2 साल का हिसाब पूछ रहे हो, तो फिर 27 साल का हिसाब कौन देगा? मुझे बताओ। तुम मुझसे 2 साल का पूछ रहे हो तो 27 साल का हिसाब दो। अगर 27 साल से भाजपा गुजरात में जीत रही है तो इसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के नाहल लीडर्स हैं, इसके जिम्मेदार कांग्रेस है कि 27 साल से भाजपा और नरेंद्र मोदी उनको रोज चाय पिला पिला कर उनको मना लिए हैं। मोदी जी कांग्रेसियों को चाय जब देते हैं उसमें चाय नहीं होती, मलाई और दूध ज्यादा होता है। और आपसे भी कहना चाह रहा हूं कि जिसने बिल्किस के रेप करने वालों को संस्कारी कहा, तुम ओवैसी को पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं, तुम ओवैसी से नफरत करते, करो, मगर खुदा के लिए वो बिल्किस तो तुम्हारी बेटी, हमारी बहन भी है ना, जिसने उसके रेप करने वालों को, उसकी इज्जत लूटने वालों को संस्कारी कहा।
तो क्या आप में गीरत जागेगी या नहीं जागेगी? क्या आप में हमियत जागेगी या नहीं जागेगी? तो जमहूरी तरीके से बताओ कि गीरत भी जिंदा है, हमियत भी जिंदा है, और हम ऐसे लोगों को कभी नहीं भूलते। जमहूरियत आपको दावत दे रही है कि अपने पसंद के उम्मीदवारों को कामयाब किया जाए। मैं गोधरा की जनता से अपील कर रहा हूं, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, हमारे हिंदू भाई हो, आदिवासी भाई हो, बताओ गोधरा में क्या काम हुआ? आपने कई मर्तबा सबको मौका दिया, एक मर्तबा यहां से मंजलिस के उम्मीदवार को आप कामयाब करके देखो। आपने सबको आजमा लिया, अरे 5 साल के लिए मंजलिस को आपकी खिदमत करने का मौका दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि ड्रेनेज का मसला है गोधरा में। मेरे पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूंसी में कारवान एक इलाका है, वहां पर मैंने 290 करोड़ की ड्रेनेज का काम 4 महीने पहले शुरू करवाया। आप करवा सकते हैं, लड़ने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है, और काम करने का जज्बा होना चाहिए, खिदमत करने का जज्बा होना चाहिए।